स्वर्ग का विचार एक ऐसा स्थान जहां हमेशा के लिए आनंद और ईश्वर की उपस्थिति होती है। यह विचार इंसानों को बहुत समय से मोहित करता आया है। हर संस्कृति और इतिहास में हमें ऐसी कहानियां, मिथक और मान्यताएं मिलती हैं जो इस बात का संकेत देती हैं कि हमारी आत्मा सांसारिक जीवन से परे एक ऐसी जगह जाने के लिए तरसती है। आध्यात्मिकता की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा विचार होगा जो स्वर्ग के रास्ते जितना शक्तिशाली और रहस्यमय होगा। मृत्यु के बाद हमारा क्या इंतजार है? हम परम सुख की इस अवस्था को कैसे प्राप्त करते हैं? इन सवालों ने सदियों से दार्शनिक और धार्मिक खोजों को हवा दी है। भारत में आध्यात्मिक मुक्ति या की प्राप्ति अक्सर की अवधारणा से जुड़ी होती है, जो कि देवताओं का एक दिव्य निवास स्थान है। यह स्थान केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि अस्तित्व की एक ऐसी अवस्था है जो शुद्ध चेतना और असीम आनंद का क्षेत्र है। वेदों और पुराणाओं जैसे प्राचीन ग्रंथ स्वर्ग की प्रकृति और उसके द्वार तक जाने वाले मार्ग की झलक दिखाते हैं। वे सोने और कीमती रत्नों से सजे दिव्य शहरों के बारे में बताते हैं, जहां दिव्य प्राणी निरंतर आनंद की स्थिति में रहते हैं। स्वर्ग की खोज केवल मृत्यु के बाद की आकांक्षा नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जो इसी जीवन काल में शुरू होती है। यह खुद को ब्रह्मांड की व्यवस्था के साथ जोड़ने, अच्छे गुणों को विकसित करने और ईश्वर के साथ मिलन की चाहत रखने के बारे में है। यह निबंध हिंदू दर्शन में समझी जाने वाली स्वर्ग की रहस्यमय राह के बारे में बताता है, जिसमें प्राचीन ज्ञान, रस्मों और साधनाओं का वर्णन है जो साधकों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर मार्गदर्शन करते हैं। स्वर्ग के रहस्यमय रास्ते की मनोरम खोज पर हमारे साथ चलें। हिमालय, जिसे अक्सर देवताओं का निवास स्थान कहा जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं में एक विशेष महत्व रखता है। धुंध और किंवदंतियों से घिरी ये ऊंची चोटियां स्वर्ग का प्रवेश द्वार मानी जाती हैं। इन पहाड़ों की बनावट में अनगिनत किस्से बुने गए हैं। देवी देवताओं की कहानियां, तपस्वियों और ऋषियों की कहानियां, जिन्होंने इनकी प्राचीन ढलानों के बीच ज्ञान प्राप्त किया। इन पवित्र चोटियों के बीच केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थल हैं, जिन्हें स्वर्ग के द्वार के रूप में पूजा जाता है। किंवदंती है कि इन मंदिरों की स्थापना पांडवों ने की थी, जो हिंदू महाकाव्य महाभारत के नायक थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद इन पवित्र स्थलों की उनकी कठिन यात्रा को उनकी भक्ति और मुक्ति की खोज के प्रमाण के रूप में देखा जाता है। की कहानियां जो स्वर्ग के आरोही हैं, इन रहस्यमय पहाड़ों के आकर्षण को और बढ़ा देती हैं। पीढ़ियों से चली आ रही ये कहानियां उन नश्वर लोगों की बात करती हैं, जिन्हें उनके अटूट विश्वास और नेक कामों के कारण स्वर्गीय लोकों में जाने का मौका मिला था। कुछ कहानियां छिपी हुई गुफाओं और गुप्त रास्तों के बारे में भी बताती हैं, जो इन स्वर्गीय लोकों तक ले जाती हैं, जो केवल शुद्ध हृदय और सबसे समर्पित साधकों के लिए ही सुलभ हैं। ये किस्से इस बात की शक्तिशाली याद दिलाते हैं कि स्वर्ग की खोज कोई निष्क्रिय प्रयास नहीं है, बल्कि आत्म खोज और आध्यात्मिक जागृति की एक सक्रिय यात्रा है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसके लिए साहस, दृढ़ता और ईश्वर की शक्ति में अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म ग्रंथों के 18 प्रमुख पुराणाओं में से एक, मृत्यु के बाद की यात्रा और स्वर्ग के मार्ग का विस्तृत और स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करता है। यह प्राचीन ग्रंथ, जो भगवान विष्णु द्वारा पक्षियों के राजा गरुड़ को बताया गया माना जाता है, मृत्यु के बाद के स्थानों को जानने के लिए एक गाइड बुक का काम करता है। गरुड़ पुराण में लोकों और अस्तित्व के स्तरों की एक जटिल प्रणाली का वर्णन है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और निवासी हैं। यह मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को रेखांकित करता है, जिसमें न्याय, शुद्धिकरण और अंतिम मुक्ति के विभिन्न चरणों का विवरण दिया गया है। यह ग्रंथ नेक जीवन,
नैतिक आचरण और अच्छे कर्मों के संचय के महत्व पर जोर देता है, जो स्वर्ग प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तें हैं। गरुड़ पुराण में पाप कर्मों के लिए मृत्यु के बाद दी जाने वाली सजाओं का वर्णन हमारे कर्मों के परिणामों की कठोर याद दिलाता है। हालांकि यह आशा और सांत्वना भी प्रदान करता है, इस बात पर जोर देता है कि जो लोग धार्मिकता के मार्ग से भटक गए हैं, वे भी सच्चे पश्चाताप और ईश्वर के प्रति भक्ति के माध्यम से मुक्ति पा सकते हैं। यह प्राचीन ग्रंथ अपने जटिल विवरणों और नैतिक शिक्षाओं के साथ जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने की चाह रखने वालों को मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करता रहता है। भाग 4 कर्म, कारण और प्रभाव का ब्रह्मांडीय नियम। स्वर्ग के मार्ग की हिंदू समझ के केंद्र में कर्म की अवधारणा है। यह मूलभूत सिद्धांत, जिसे अक्सर कारण और प्रभाव के नियम के रूप में वर्णित किया जाता है, यह दावा करता है कि प्रत्येक क्रिया, विचार और इरादा एक लहर का प्रभाव पैदा करता है, जो हमारे वर्तमान और भविष्य के अनुभवों को आकार देता है। गरुड़ पुराण इस बात पर जोर देता है कि इस जीवन में हमारे कार्यों का हमारे बाद के जीवन की यात्रा पर सीधा असर पड़ता है। जो लोग सदाचारी जीवन जीते हैं, अच्छे कर्म करते हैं और सकारात्मक गुणों को विकसित करते हैं, वे अच्छे कर्म अर्जित करते हैं जो स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसके विपरीत जो लोग हानिकारक कार्यों में संलग्न होते हैं और नकारात्मक इरादों को पालते हैं, वे नकारात्मक कर्म जमा करते हैं, जिससे निचले लोकों में दुख और पुनर्जन्म होता है। कर्म दंड या पुरस्कार की व्यवस्था नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय संतुलनकारी कार्य है। यह सभी चीजों की परस्पर वर्बुंदनहाइट और इस समझ का प्रतिबिंब है कि हमारे कार्यों के दूरगामी परिणाम होते हैं, हमारे लिए और दूसरों के लिए भी। कर्म की शक्ति को पहचानकर हमें ऐसी पसंदें करने का अधिकार मिलता है जो हमारी उच्चतम आकांक्षाओं के अनुरूप हों। हम अपने भाग्य के सचेत निर्माता बन जाते हैं, यह समझते हुए कि स्वर्ग का रास्ता उस पसंद से शुरू होता है जो हम वर्तमान क्षण में करते हैं। भाग 5 धर्म, धार्मिकता के मार्ग पर चलना। कर्म की अवधारणा से अविभाज्य धर्म का सिद्धांत है, जिसका अनुवाद अक्सर धार्मिक कर्तव्य, सदाचार या ब्रह्मांडीय व्यवस्था के रूप में किया जाता है। धर्म में नैतिक और नैतिक सिद्धांत शामिल हैं जो हमारे कार्यों और हमारे आसपास की दुनिया के साथ बातचीत का मार्गदर्शन करते हैं। धर्म के अनुसार जीने से तात्पर्य हमारी जिम्मेदारियों को निभाने, सत्यनिष्ठा के साथ काम करने और दूसरों के कल्याण में योगदान करने से है। इसका अर्थ है सभी प्राणियों के साथ हमारी परस्पर संबद्धता को पहचानना और इस तरह से जीने का प्रयास करना जो सद्भाव और संतुलन को बढ़ावा दे। गरुड़ पुराण स्वर्ग प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में किसी के धर्म का पालन करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह इस बात पर जोर देता है कि सच्ची खुशी और पूर्णता स्वार्थी इच्छाओं का पीछा करने से नहीं, बल्कि खुद को ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ जोड़ने और एक उच्च उद्देश्य की सेवा में जीने से मिलती है। धर्म को अपनाकर हम आत्म खोज और आध्यात्मिक विकास के पथ पर चलते हैं। हम करुणा, दया, ईमानदारी और आत्मनियंत्रण जैसे गुणों को विकसित करते हैं। ऐसे गुण जो न केवल हमारे अपने जीवन को समृद्ध करते हैं, बल्कि सभी के लिए एक अधिक सामंजस्यपूर्ण दुनिया भी बनाते हैं।